हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना लेक्चर है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। और चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करें। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे से हम लोग इसको एएस भी लिखा करेंगे। अब यहाँ पर पहली बात, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कैसे होगा और हम लोग कैसे यूज किया करेंगे। तो सबसे छोटा सा एक पॉइंट है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्ट्रांग होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। जितना स्ट्रॉन्ग से मेरा कंसर्न है स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, देखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सीबी जो मैंने लिखा, सीबी स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बस ये एक लाइन जो है, अगर आपको ये लाइन पता है और आप इसका यूज समझते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा कवर कर लीजिएगा। मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का या कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ और यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट बेस। बस आपको एक चीज याद रखना है, कॉन्जुगेट बेस आप कैसे बनाओगे, जो मॉलिक्यूल दिया है वहां से H+ रिमूव कर दो। और H+ कहां से निकालोगे, ध्यान रखना कि H+ निकालेंगे उस हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जो मोर एसिडिक या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल नंबर, अगर मेरे पास है NH3, तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन से H लगा है, कोई दूसरा केस तो है नहीं, तो यहाँ से H रिमूव करिए, माइनस ऑफ H+, क्या बन जाएगा, NH2- मींस NH2- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया NH3। सेकंड एग्जांपल लीजिए आप लोग, देखो PHOH फिनॉल है, यहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही होता है, तो वहां से हाइड्रोजन हटाइए, -H+, क्या बन जाएगा, PHO-। एक और एग्जांपल लीजिए, CH+CH -H+। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर दोनों साइड तो H+ है। हाँ, दोनों साइड H+ है, पर आपको हटाना किस साइड से, दोनों में से किसी एक साइड से हटाते हैं। ठीक है, तो इससे इधर से या इधर से, आपका जिधर से दिल करे उधर से हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो हम पर क्या करते हैं, इस साइड से हटा देते हैं, तो कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया, ये बन गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए फोर्थ, अब किसी ने मेरे को दिया वाटर का कॉन्जुगेट बेस बचाना है, तो -H+, वाटर में से एक H हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, OH-, मींस कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर इज OH-। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं। अब किसी ने मेरे को बोला कि भाई OH- है, इसका कॉन्जुगेट बेस बना दे, कोई दिक्कत नहीं, यहां से H+ निकाल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, O2-। अब O2- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH-, नॉट H2O, क्योंकि OH- से H निकाल के आपने O2- किया है ना, ऑक्साइड बनाया है, इसका मतलब O2- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH-। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्जुगेट बेस। चलिए थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 CH3COOH, यहाँ दोनों साइड H है, लेकिन आप किस साइड से निकालोगे, मोर एसिडिक मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होगा, तो -H+। तो ठीक है, क्या बन जाएगा ये CH3COO-। चलिए यहाँ पर 7 एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 या फिर आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप है, एक इस साइड से भी निकाल सकते हैं, इस साइड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको AMG ग्रुप कहते हैं। अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको कहते हैं, अगर CH2 हो और इस साइड में -M करने वाला ग्रुप और इस साइड में -M, तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो यहीं से H निकलेगा और ये वाला H बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो -H+ और आपका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, दिस CH नेगेटिव चार्ज C+O CH3। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाना है वो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, आपके पास जो दो कंपाउंड हो जिनमें कंपैरिजन करना है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैक्सिमम 4 ही देते हैं, उससे ज्यादा भी आप कंपेयर कर सकते हो। आपको क्या करना है, उनका अगर 4 मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है आपको, तो आपको करना क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। अब आप सीख गए हो कैसे निकालना, H+ निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और कॉन्जुगेट बेस बन गया, उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लो, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ना कॉन्जुगेट बेस का, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का मॉलिक्यूल का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, मैं एग्जांपल करता हूं, 2-3 एग्जांपल देखिएगा। पहले मैं थोड़ा फॉर्मेट बता दूं मैं कैसे कैसे कवर करने वाला हूं। पहले मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगा के सारे कवर करने वाला हूं। इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस नॉर्मल मॉलिक्यूल में लगाने वाला हूं, फिर
हम लोग ट्राई करेंगे फिनॉल के साथ इसी चीज को, सारे इफेक्ट के साथ फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बाकी जो सुपर एसिड है H2CO3 है या फिर आपका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, अमोनिया NH4 प्लस है ना, अमोनियम आयन जो भी है वो सारा उसके साथ कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, और फिर मैं लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा सा एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखो तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे, जिसमें आप फंस भी जाओ ना, ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जिसमें आप फंस जाओ, अनटिल अनलेस वहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि डेटा से ही आप उसको रिलेट कर सकते हो, अदरवाइज तो आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए, यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, मेरे पास है CH3COOH, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल COOH, ठीक है। इन दोनों में मेरे से पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, कॉन्जुगेट यहां से हटाऊंगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, दिस, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, दिस। अब आप देख लो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका जिससे तुमने उसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, ठीक है, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस दोनों के प्रिपेयर होगा, देखो ये नेगेटिव, अब आप बोलोगे सर रेजोनेंस तो दोनों में ही है, सही बात है, रेजोनेंस दोनों में, पर यहाँ पर देखिए पीछे CH लगा है जो कि प्लस आई करेगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्लस आई करेगा, और ये जो H है ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा एटलीस्ट। अब देखो यहाँ वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब इक्वल आरएस तो दोनों में ही है ना, यहाँ वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो हम लोग मान सकते हैं नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और अगर कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और आप और इलेक्ट्रॉन दे दो तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो अब ये सब बातें, यहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना, नेगेटिव चार्ज की। तो इसका मतलब क्या है कि A इज मोर एसिडिक देन, क्योंकि ये ज्यादा, ये सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे कर दीजिए, B इज मोर एसिडिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H है ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना खींच रहा है, आराम से है, आइडियल स्टैंडर्ड कंडीशन में। यहाँ पर CH इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा है, आप और दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा ना सिस्टम, तो बस इसी रीजन से ये ज्यादा एसिडिक और ये कम एसिडिक है, ठीक है। चलिए, इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, COOH, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन लगा है, COOH, यहाँ फ्लोरीन लगा है, और एक और तीसरा मॉलिक्यूल COOH, और इसमें और दो लगा देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब मैं कॉन्जुगेट बनाऊंगा नहीं, मैं आपको लॉजिकली बताता जाऊंगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इसमें भी ऑक्सीजन पे, इसमें ऑक्सीजन पे, इक्वल आरएस दोनों में होंगे, है ना, तो इन दोनों में नहीं, सॉरी तीनों में हो जाएंगे। अब फ्लोरीन जितना पास होगा इंडक्टिव इफेक्ट से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और नेगेटिव चार्ज की पे आप उससे इलेक्ट्रॉन ले लो तो अच्छा है ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लो किसी आदमी में बोझ जाता है, अगर आप उससे बोझ कम करोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब किसी के पास 50 किलो से पहले कुछ भारी उसने उठा रखा 50 किलो का, अब 5 किलो और डाल दो उसको तो बेचारा मर जाएगा ना, तो वही सीन है ना। ये क्या कर रहा है, अनायन जो है उसको खींच के स्टेबल कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा क्योंकि सबसे पास है, ये उससे दूर है, ये सबसे दूर है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे कम ये, सबसे कम ये। देखिए यहाँ तक तो एकदम आराम से समझ आना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना है। फिर एक और क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए, CCl3 और COOH, CF3COOH और CBr3COOH। बहुत ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का फिर से ऑर्डर वही क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही नेगेटिव सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आने वाले, 3 Cl लगे हैं पीछे, यहाँ 3 फ्लोरीन लगा, 3 ब्रोमीन लगा, बताओ सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट है फंडा, आराम से 3 फ्लोरीन मिलके ज्यादा खींचेंगे, फिर 3 फ्लोरीन, फिर 3 ब्रोमीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑर्डर, BAC, ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्रिएट होगा। चलिए, अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन बताइए, CH3COOH और आप ले लीजिए CD3COOH और एक और ले लीजिए CT3COOH। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब में सेम है, इक्वल आरएस सब में होने वाला, ऑक्सीजन पे नेगेटिव सब में आने वाला, ठीक है, 2 इक्वल आरएस करने वाले, तो उसका तो सीन ही नहीं है। अगर आप इक्वल आरएस नहीं समझ पा रहे तो इक्वल आरएस वाला वीडियो रेफर कर लीजिएगा, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है, उसमें ये पार्ट भी कवर किया हुआ है, इक्वल आरएस, 2 इक्वल आरएस एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, वो देखिए। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब ये भी प्लस आई करेगा, ध्यान से समझिएगा, ये भी यहाँ प्लस आई करेगा और ये भी प्लस आई करेगा, ठीक है, लेकिन फिर से वही बात,
अगर आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट का अगर बहुत ध्यान से देखा होगा मेरा लेक्चर, तो बहुत ध्यान आप ऑब्जर्व करोगे कि CS3 CD3 CT3 में क्या होगा, इंडक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा, CT3 का सबसे ज्यादा इंडक्टिव होगा, CD3 का उससे कम और CS3 का सबसे कम। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन उल्टा आता है। इंडक्टिव इस तरह चला जाएगा, आपको आंसर जानना है इंडक्टिव का वीडियो खोलिए वहां देखिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इसका, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये देगा, उससे कम इलेक्ट्रॉन ये देगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन ये देने वाला। मैं इंडक्टिव का ऑर्डर लिख देता हूँ, CH3 सबसे कम, CD3 उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा CT3। ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है प्लस आइकन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम ये ले रहा है, तो यहाँ जो नेगेटिव बनेगा उसको स्टेबल भी कम करेगा, मतलब ऐसे डिस्टेंस का ऑर्डर। देख लीजिए यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें जो डाउट आ जाए। ठीक है, फिर मानिए क्वेश्चन नंबर 5, आप मान लो कि OCH3 आपने ये दिया, इसको लगाया CH2 से और ये है COOH। ठीक है, फिर यहाँ पे है NH3 प्लस CH2CO। अब इन दोनों में से डिस्टेंस का ऑर्डर फिर से बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, सब कुछ सेम है। साथ में ये पीछे ये करेगा -I और ये करेगा -I। तो -I किसका ज्यादा होता है, तो अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका -I नॉर्मल मॉलिक्यूल से तो ज्यादा हो ही जाना है। तो ये सब बात है, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। देख लीजिए जरा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। आपका यहाँ OH लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड, एक OH लगा है ट्रिपल बॉन्ड है, और OH एक में लगा है नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ भी वही सीन है, H हटा दोगे नेगेटिव बनेगा। अब जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल का है, जहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला पार्ट -I लगेगा, यहाँ पर ये वाला -I लगाएगा, और यहाँ पर तो खैर है नहीं -I लगाने वाला। तो यहाँ पर जो होगा sp के दो कार्बन होंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ज्यादा खींचेगा, ये उससे कम खींचेगा, ये तो खींचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, B A देन C। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है। छोटे मोटे क्वेश्चन और वहां पे कवर कर लेते हैं, दो तीन करके। यहाँ पर जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एक बार देख लीजिए। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हटाओगे, दो मिथाइल, दो प्लस आई है ना, यहाँ भी प्लस आई है, यहाँ भी प्लस आई है, यहाँ प्लस है, यहाँ तीन प्लस आई वाले, तो तीन इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ दो देने वाला है, इसका मतलब A इज मोर एसिडिक देन B। क्या बोलते हो, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत खास नहीं होता। यहाँ पर देखिए, अगर आपको दे दे H2O और एक दे दे CH3 CH2OH, अब इन दोनों में आपको बताना है कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर और अल्कोहल में, है ना। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ तो OH माइनस बना कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2O माइनस। अब बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, लेकिन ये बगल से प्लस आई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ पे एटलीस्ट कोई कर तो नहीं रहा है प्लस आई, मतलब नेगेटिव पे और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर, मतलब A इज मोर एसिडिक देन। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा बहुत छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, जहाँ मेरे पास जगह ज्यादा है, यहाँ पर तो जगह नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, 9th CH3OH और एक हो जाएगा CD3OH। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा। अब आपको पता है CD3, देखो CD3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है CH3 से, तो मतलब ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, A इज मोर एसिडिक देन। छोटे मोटे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जा सकते हैं, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ 9 8 10, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आप क्या करिए कि हाँ ये देख लो, मान लो कि COOH है और यहाँ भी COOH है, यहाँ पर CO कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, CH2 आ जाए बीच में। अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा टेंशन नहीं की जरूरत, यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कुछ सेम है। ये वाला ग्रुप जो है ये प्लस आई करेगा कि नहीं करेगा, बस वो प्लस आई करेगा, तो पहला वाला ज्यादा एसिडिक, मतलब A इज मोर एसिडिक देन B।
देखिए अब इसी फंडे से एक क्वेश्चन नंबर 11 निपटाइए तो जरा। COOH CH2 CH2 COOH, ठीक है। इसी फंडे पे एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है COOH CH2 और COO। अब आप देख लो यहाँ पर फिर वही चीज, यहाँ 2 प्लस आई करने वाले ग्रुप है, यहाँ 1 प्लस आई करने वाला ग्रुप है, बाकी सब तो सेम ही सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड इज मोर एसिडिक, मतलब B इज मोर एसिडिक देन A। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट से जितना क्वेश्चन हो सकता था हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किया। अब हम लोग अगले पार्ट में चल रहे हैं, अब रेजोनेंस लगाएंगे और फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये मैं हटा रहा हूं और कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट एज सच इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए तो अब हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग 11 क्वेश्चन देख लिए और कुछ और क्वेश्चन अब देखेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो लेना होगा, और अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में मेरे लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ और क्वेश्चन, 11 तक हो गया था, 12 का आता है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन, CHCl3 और CHF3, यहाँ पर ये H निकलेगा, ये H निकलेगा, H तो एक ही है। अब आप बोलोगे ज्यादा एसिडिक कौन है, मेरे को पता है, ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि सर यहाँ फ्लोरीन है, ज्यादा खींचेगा इंडक्टिव, यहाँ ज्यादा कम खींचेगा, तो इसका मतलब ज्यादा है। लेकिन नहीं, असल में बात क्या है कि यहाँ पर 3 Cl है, बात समझिएगा। H निकलने के बाद ये नेगेटिव बनेगा और 3 फ्लोरीन है। बात बहुत ध्यान से समझिएगा, तीनों फ्लोरीन माइनस आई लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। और यहाँ सबके पास क्या है, वेकेंट D, तो ये क्या करेगा, वेकेंट D ऑर्बिटल रेजोनेंस, 3 इक्वल वेकेंट D ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ तीनों के D ऑर्बिटल में डिलोकलाइजेशन होगा, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, CHCl3 वाला, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अगर डाउट रहा तो बहुत इशू आता है, यहाँ पर समझने में लोगों को जनरली मुश्किलें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ बताइएगा, 12 के बाद 13, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 12 के बाद 13 बताइएगा। 13 में क्वेश्चन क्या है अपने पास, OH और यहाँ पे लगाया हमने फ्लोरीन, ये OH और यहाँ पे हमने लगाया क्लोरीन। अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो लोग देख के बोलोगे सर फ्लोरीन खींच रहा है, बात खत्म, फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एसिडिक कर देगा। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं, यहाँ पर जो एसिडिक होता है वो क्लोरीन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अब फिर वही चीज, वेकेंट D ऑर्बिटल रेजोनेंस यहाँ पर होगा, जो नेगेटिव यहाँ बनेगा ना ऑक्सीजन पे, वो गोल घूम के कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जो है ना ये सिर्फ माइनस आई लगा रहा है, लेकिन जो क्लोरीन है ना, यहाँ से अगर मैं इसका कार्बन आयन बनाऊं, देखिएगा ध्यान से, O- ऐसा है ना क्लोरीन, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा और ये घुल के यहाँ आ जाएगा। तो मैं एक ही बार में बना दे रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ Cl और इसके पास वेकेंट D है, तो ये कौन सा रेजोनेंस हो जाएगा, वेकेंट D ऑर्बिटल रेजोनेंस। और इसी वेकेंट D ऑर्बिटल रेजोनेंस होने के कारण ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आगे इशू नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन और चलिए मैं ही बता देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको आपको निकालना है, और यहाँ पर सल्फर और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना है कौन सा हाइड्रोजन, मतलब इसको मैं H1 दे देता हूँ, उसको मैं H2 दे देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा तो नेगेटिव आएगा और ऑक्सीजन क्या लगाएगा, माइनस है, लेकिन सल्फर क्या लगाएगा, D ऑर्बिटल रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है सबको, तो यहाँ नेगेटिव बनेगा तो D ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसका मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल H2 इज मोर एसिडिक देन H1। बात समझिएगा जरा, फटाफट समझते चलिएगा ना, H1 इज मोर एसिडिक देन H2, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए और इसमें एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिएगा, मान लो कि यहाँ CH2 है और मैंने इसको लिखा H1 और इसके बगल में है आपका नाइट्रोजन और इसके साथ लगा है CH3 होल थ्राइस और इस पे आ गया प्लस, यहाँ पर है CH2 और इसको मैं लिख रहा हूँ H2, ठीक है, और यहाँ है फास्फोरस और इस पे आ गया है CH3 होल थ्राइस, ठीक है, और इस पर भी है प्लस। अब ज्यादा एसिडिक H1 होगा या H2 होगा,
ठीक है, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा, फिर इंडक्टिव, लेकिन नहीं नहीं इंडक्टिव नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 इज मोर एसिडिक देन H1। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि इस P के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये रेजोनेंस कर लेगा वेकेंट में, और ये वाला सिर्फ माइनस आई लगाता रह जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगर मान लो CH3OH है और अपने पास फेनॉल है, तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ठीक है, तो आप यहां से H निकालो अल्कोहल से, और यहां से H निकालो। आप देखोगे कि जो अल्कोहल पे नेगेटिव आया, मतलब अल्कोहल वाला जो नेगेटिव है मेथोक्साइड, CH3O- ही रहेगा, और यहाँ पे फेनोक्साइड O-, और ये जो O- होगा रेजोनेंस कर पाएगा, इसीलिए फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ पर चलिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं, अपने पास जगह 17। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फेनॉल ले लूं और यहाँ पर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं पूछूं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो अगर आप ध्यान से कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका नाम फेनॉल है, इसका नाम एसिटिक एसिड है। अगर नाम में ही एसिड है तो ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक होगा ना। इन दोनों में कंपैरिजन तो यही खत्म हो गया, लेकिन लॉजिक से चलता है। देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा फिर ऑक्सीजन पे बनेगा, लेकिन ये इक्वल आरएस करेगा, और ये क्या करेगा, इक्वल आरएस नहीं करेगा, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो होता क्या है, जो इक्वल आरएस की स्टेबिलिटी होती है वो 5 वाले से तो ऑब्वियसली ज्यादा होने वाली है। इक्वल आरएस की स्टेबिलिटी, अगर आपके पास 50 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन एक मॉलिक्यूल के पास 3 इक्वल आरएस, तो इक्वल आरएस हुआ तो हद स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब आते जाइए, एसिड को कवर नहीं करूंगा मैं, एसिड का अगर क्वेश्चन दूसरे के साथ कंपैरिजन में उसको कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन 18 नंबर। ये देखो, मान लो आपके पास है CH3SO सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और एसिटिक एसिड, इन्हीं दोनों में कंपेयर कर लो। इसके बारे में मैं डेटा भी बताने वाला हूँ। सल्फोनिक एसिड के साथ बेंजीन लगाता है तो इसका जो पीके होता है वो बहुत पीछे चला जाता है। अब देखेंगे पीके क्या होता है, मैं बता दूंगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H निकालो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से H निकालो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 3 इक्वल आरएस बनेंगे, एक बार नेगेटिव इस पे, एक बार नेगेटिव इस पे, एक बार नेगेटिव इस पे, क्या बोलते हो, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 इक्वल आरएस, यहाँ पर 3 इक्वल आरएस है और यहाँ पर 2 इक्वल आरएस है, तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यही वाला होगा। इसलिए सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एनी टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ले आओ, उससे हमेशा सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, सल्फोनिक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन एनी टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत दम लगाओगे ना, बहुत दम लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसका पीके 0 के आसपास तक जाता है। बाद में बात करेंगे पीके जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, बस ऐसे लेके चलिए। और इस बेचारे का तो गेम हो जाता है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल मॉलिक्यूल होगा ना बेंजीन के साथ, वो -6.5 के अराउंड होता है, मतलब 6 के अराउंड होता है। तो अगर कुछ आप लगा भी दो तो क्या ही कहां तक चलाएगा, -1 -2 तक आएगा, लेकिन फिर भी वो तो इससे ज्यादा एसिडिक ही रहने वाला है। चलिए 18 के बाद 19 पे आ जाइए। यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन, सल्फोनिक एसिड तो देख लिया आप लोगों ने। चलो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ कंपैरिजन दिखा देता हूँ छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स में। हम लोगों ने ऑलमोस्ट बड़ा सारा मॉलिक्यूल कवर कर लिया है, इक्वल आरएस वाले केस भी कवर कर लिए हैं, हाँ इंडक्टिव वाला केस कवर कर लिया। चलिए बताइए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा इसमें एक मैं छोटा सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ज्यादा तो क्वेश्चन अभी बचे नहीं अपने पास, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया। हाँ ये क्वेश्चन लिख लीजिए ना, CH C∧N C∧N और एक और लिख लो C∧N, ठीक है, या फिर मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, C∧N C∧N और या फिर C∧N, एक तो ये, और इसके साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे रख लो CH3 या फिर ऐसे ले लीजिए CH, एक CH3
दूसरा एक और CH3 और तीसरा एक और CH3, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ से H निकलेगा तो इसमें नेगेटिव आएगा और वो तीनों CN के साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहाँ जो नेगेटिव बनेगा उसको तो प्लस आई मिलने वाला है ना बगल बगल से। तो यहाँ पे ये वाला -m देगा, देखिए जरा, ये वाला -m देगा, ये वाला -m देगा, ये वाला -m देगा, ये प्लस आई देने वाला है, ये प्लस आई देने वाला है, ये प्लस आई देने वाला है। तो -m वाला तो नेगेटिव को खींचेगा ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, A इज मोर एसिडिक देन B। ठीक है, अभी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मेन क्वेश्चन छोड़ रहा हूं क्योंकि उससे पहले हम लोग सारा बेसिक वाला कवर कर लेते हैं। चलिए एक और चीज यहाँ पे आ जाओ 90/20, एक क्वेश्चन इस पे आ जाओ। हाँ, कि आप एक ऐसा क्वेश्चन देख लो, मेरे पास कुछ और क्वेश्चन भी होंगे, मैं वो भी कवर कर ही देता हूँ, एक सेकंड वेट करिएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एक H निकालना है, इसको H1 बोल रहा हूँ, इसको इसको इस यहीं पे, हाँ चलो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, इसको H2, ठीक है, और यहाँ पर वो, और यहाँ से लगा होगा H3। अब H1, H2 और H3 के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये निकलेगा H, यहाँ नेगेटिव बनेगा, वो रेजोनेंस करेगा एकदम आराम से, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले केस में क्रॉस रेजोनेंस होने लगेगा, मतलब रेजोनेंस थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ रेजोनेंस ज्यादा, यहाँ उससे कम, और यहाँ तो रेजोनेंस का केस ही नहीं बनता, तो ये वाला H निकालना तो यार हद मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, A B C, समझ पा रहे हैं सब लोग, A B C। देख लीजिए जरा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे पूछ लिए जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है 21, हाँ ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, OET, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसा, और एक और इसी में फॉर्मेट आता है OET। अच्छा कभी कभी ना आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि ईस्टर में रेजोनेंस ही नहीं करता है मेरे भाई, है ना, ये इसको H1 बोल दो, इसको H2 और इसको H3, तुमको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से नेगेटिव बनेगा तो इधर तो रेजोनेंस करेगा, और इधर क्या करेगा, क्रॉस रेजोनेंस, क्योंकि OET प्रेजेंट है, इसमें दोनों साइड रेजोनेंस, इधर एक साइड रेजोनेंस हो जाएगा, एक साइड क्रॉस रेजोनेंस हो जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इस साइड तो रेजोनेंस करेगा, इस साइड क्रॉस रेजोनेंस करेगा, इस साइड रेजोनेंस करेगा, इस साइड भी रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर इधर भी क्रॉस रेजोनेंस और इधर भी क्रॉस रेजोनेंस। तो क्रॉस रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी थोड़ी सी, मतलब नॉर्मल रेजोनेंस से कम हो जाती है। और कभी कभी तो आप पढ़ोगे ना, तो लिखा होगा कि जो A स्टार फंक्शन होता है, वो तो लिखा होता है कि रेजोनेंस ही नहीं करता सामने वाले के साथ, उसका माइनस आई डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ से काम सार लेते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इस ये दोनों साइड कर पाएगा रेजोनेंस, तो B। फिर इधर कम से कम एक क्रॉस है, वहां तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो A, और फिर लास्ट क्या हो जाएगा वो, उसका क्या नाम है, उसका C, हाँ सॉरी, T हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देख लीजिएगा जरा फटाफट, अपना क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है, सब कवर कर लेंगे हम लोग इस बार। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाँ, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, NH3 है और CH3OH है, ठीक है। ये देख लीजिए जरा फटाफट, इसमें क्या लगता है आपको, यहाँ पर देखो कार्बन पे नेगेटिव बनेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सही है, कॉन्जुगेट बेस। ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो बहुत ज्यादा एस्टिमेट हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है। याद कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बन पे नेगेटिव होगा और कार्बन क्या है, sp। तो हम लोगों ने एक जगह लिख रखा है कि sp कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के sp3 से, कार्बन का sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन का sp, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये सबसे कम। तो आ जाएगा CB, नहीं CAB, ठीक है। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया, ये वाला पार्ट देख लिया, ये वाला देख लिया। अब चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहां तक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं सारे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक मैं बहुत आपको अच्छा सा ऑर्डर बताने वाला हूं, उस ऑर्डर को अगर आप ध्यान रखो, ध्यान ना भी रखो, अप्रोक्सीमेटली अगर आइडिया रहे आपको उस ऑर्डर का, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जरा, मैं इसको हटा और मैं ऑर्डर बताने वाला हूं, और वो ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन तो हलवा हो जाएंगे, एकदम हलवा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बात बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर कर लिया हो, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम का भी कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाता है।
कौन सा पार्ट? तो सॉल्विंग का कोई पार्ट नहीं आने वाला, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत ही लीजिएगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मैं एक बात बताता हूं, आपको दो चीजें याद रखनी होती है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। A स्टैंड्स फॉर एसिड। जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या वाला है Ka? तो अगर आपने आयन इक्विलिब्रियम पढ़ लिया तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है पढ़ लोगे यार, क्या ही है, अपने को काम चलाने से मतलब है, ठीक है। अगर मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है तो K का ऑर्डर भी पता है ना। एक और चीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अब आप बोलोगे सर pKa क्या बना है? तो इतना याद रखना, Ka और pK उल्टा होता है। P होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है। तो मैं मैथ्स में नहीं जा रहा, आयन इक्विलिब्रियम नहीं कर रहा, बस इतना याद रखिए। बस आप इतना याद रखो, pK जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, pK जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, pK जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और pK जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम। इनवर्स का रिलेशन दिख रहा है ना, मतलब अगर कोई ज्यादा एसिडिक है तो उसका pK कम होगा, और अगर कोई कम एसिडिक है तो उसका pK ज्यादा होगा। अब हम लोग क्या एक यूनिवर्सल ऑर्डर देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैं थोड़ा बहुत pK बता भी दूंगा आप लोगों को। अगर आप याद रख पाओ तो बढ़िया, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वो आपके कॉपी में होना चाहिए नोट्स में, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको पता हो कि हाँ ये चीज यहाँ लाई करती है। देखिए तो जो अपने पास एकदम इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, और स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगाए बिना लिखना गलत है। चलिए सबसे पहला जो एसिड आने वाला है SSBF6, इसको बोलते हैं सुपर एसिड, सुपर एसिड, ध्यान रखिएगा जरा, ठीक है। इसके बाद अच्छा इसका pK जो होता है ना, इसका pK वो होता है -12, pK बता रहा हूं मैं, इसका pK -12 होता है, ठीक है। इसके बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका pK आप मान लो -6 के अराउंड होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 6.1 6.2 पर -6। फिर इसके बाद H3O+, भाई सोचो ये तुम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है, सोचा भी नहीं होगा कि इतना एसिडिक होता है। इसका -1.2 होता है, नेगेटिव में pK है तब तो हद एसिडिक है, ठीक है, लेकिन ये वीक होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद नाम आ जाता है पिक्रिक एसिड का। अब बोलोगे सर पिक्रिक एसिड क्या वाला है? तो जब फिनॉल का लेक्चर कवर करेंगे, फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो उसमें ये पक्का कवर करने वाले हैं। इसी का नाम है पिक्रिक एसिड, और इसका pK होता है, ये पॉजिटिव में वैसे तो आ जाएगा, पॉजिटिव में 0.71 के अराउंड होता है, ठीक है, 0.71 0.72 हो जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ के बाद आप आगे बढ़ोगे तो इसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर आ जाता है COOH, और यहाँ के बाद जब कार्बोक्सिलिक एसिड आया उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक और चीज देख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका सिमिलर होता है। किसका सिमिलर होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इसके साथ फिनॉल का NO2 और ये NO2। अब आप सोचोगे सर इसका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना बचा है, एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे, एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे, और फिर ये बताऊंगा कि जो NaHCO3 वाला रिएक्शन होता है ना, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत गलत होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो, उसके बाद आपका नंबर आता है कार्बोनिक एसिड का H2CO3, और इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है आपके फिनॉल का। अच्छा फिनॉल के साथ और भी 2-3 लोग हैं, यहां पर पूरी एक फैमिली रहती है, और जरा मैं इसका बता दूं, इसका ध्यान रखिएगा जरा सा। फिनॉल यहां पर जितनी चीज मैं लिखने वाला हूं, फिनॉल, और फिनॉल के साथ आप किसका ले सकते हो? HCN ले सकते हो, HCN, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ इसी के आसपास होता है। फिर इसके बाद यहां पे आप एक और चीज ले सकते हो, HCN के बाद ये AMG ग्रुप, ये था ना AMG ग्रुप, इसका भी यहीं पे आ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर यहाँ पे एक और आ जाता है, उसका नाम है RNH3+। ये सारे के सारे एक साथ ही लाई करते हैं, और इन सब का pH, इन सब का जो pH होता है, सॉरी pK, वो अराउंड होता है 10 के, ठीक है। तो ऐसा एक लमसम आइडिया याद रख लीजिए सारे मॉलिक्यूल्स का, इन सब का, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त फंसते हैं। ये RNH4+, देखो H3O+ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन RNH3+ लेस एसिडिक है, या NH4+ भी लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब के बाद जिसका नंबर आता है, ध्यान दे लीजिएगा, इन सब के बाद जिसका नंबर आ जाएगा फिनॉल के बाद, उसके बाद यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, वहां के बाद यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। हो जाएगा CH3OH, CH3OH के बाद पानी का नंबर आता है, पानी के बाद अल्कोहल का नंबर आएगा,
ठीक है। पानी के बाद अच्छा CH3OH और पानी और फिर सारे अल्कोहल। देखो एक ही अल्कोहल होता है जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, वो ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको जरा ध्यान रखिए। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। बाकी कोई भी अल्कोहल आ गया, अल्कोहल और उसके खानदान वाले, उसको तो पीछे ही रखना है आपको, ठीक है, उसको आगे मत करना। अच्छा अल्कोहल के साथ भी कुछ सिमिलैरिटी होती है कि अगर H निकाल के एरोमेटिक हो रहा है ना, तो वो सारे यहीं पे आ जाते हैं। अगर H निकालने से एरोमेटिक हो रहा है तो उन सब का इसी के साथ आ जाता है एसिडिक स्ट्रीम का ऑर्डर। इसके बाद ये इसका जो pK होता है ना, pK, इसका pK 20 के अराउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे